गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है का सारांश लिखेंगे। आप लोग सारांश इसका लिखिए। प्रस्तुत कविता बादल को घिरते देखा है में प्रकृति प्रेमी नागार्जुन ने बादलों के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता, बादलों के घिरने के साथ साथ प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है। प्रकृति के विभिन्न उपादानों और क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति की अद्भुत छटा को चित्रित किया है। कवि कहता है कि वह निर्मल चांदी के समान श्वेत और बर्फ से मंडित पर्वत की चोटियों पर घिरते हुए बादलों के सुंदर एवं मोहक दृश्य को देखा है। मानसरोवर झील में खिलने वाले सोने जैसे कमल पुष्पों पर मोती के समान चमकदार अत्यधिक जल की बूंदों अर्थात ओस के कणों को गिरते हुए देखा है। कवि ने हिमालय पर्वत के आसपास के झीलों में हंसों को पानी पर तैरते हुए देखा है और उसका उन्होंने बहुत ही मनोरम दृश्य उपस्थित किया है, वर्णन किया है। पर्वतीय प्रदेश हिमालय के ऊंच शिखर पर कई छोटी बड़ी झीलें प्रवाहित हो रही हैं। कवि ने इन झीलों के नीचे गर्मी की तपिश एवं उमस के कारण व्याकुल होकर शीतल, स्वच्छ एवं निर्मल जल में समतल क्षेत्रों से आए हंसों को तिक्त एवं मधुर कमल नाल के तंतुओं को खोजते हुए झीलों में तैरते हुए देखा है। हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत वसंत ऋतु के मोहक प्रभात काल के मोहक दृश्यों का चित्रण करते हुए कवि ने कहा है कि मंद मंद वायु बह रही है, पर्वत की ऊंची चोटियों पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तब कवि ने चकवा चकवी को विशापित होने के कारण रात्रि के आगमन के साथ ही अलग होते हुए देखा है। विरह में व्याकुल ये पक्षी क्रंदन करते हुए सारी रात, समस्त रात को विरह वेदना में व्यतीत कर देते हैं। प्रातः काल होते ही वे क्रंदन बंद कर मानसरोवर के किनारे हरी घास यानी कि शैवाल पर प्रेम क्रीड़ा में लीन हो जाते हैं। कवि ने हिमालय के दुर्गम मार्ग के संबंध में बताते हुए कहा है कि हिमालय की अगम्य बर्फ से ढकी घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर अपनी ही नाभि से उठने वाली मोहक तथा मादक सुगंध के पीछे कस्तूरी से परिपूर्ण हिरण को स्वयं पर चिढ़ते हुए दिखा है। अब यह है कि कस्तूरी स्वयं मृग की नाभि में ही उपलब्ध होता है, किंतु मृग समझ नहीं पाता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रहा है। इसी सुगंध के पीछे वह व्याकुल होकर दौड़ता फिरता है। इसके बाद दूसरे वीडियो में बच्चों